रेबीज के साइन सिम्टम और कौन कौन से जानवर के काटने से रेबीज फैलता है, इसके बारे में हमने बात कर ली है पार्ट फर्स्ट के अंदर। आज हम पार्ट सेकंड के अंदर बात करेंगे कि रेबीज की कैटेगरी कौन सी होती है, कौन से डॉग के काटने से रेबीज फैलता है। हम जब भी क्लिनिक पे जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं डॉग बाइट करने के बाद में, तो वहाँ पे डॉग की हमारे को हिस्ट्री पता होना चाहिए। वो हमारी वैक्सीन में हेल्प करेगी कि वैक्सीन हमारे को लेनी है या नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कैटेगरी कौन कौन सी होती है। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है मेनली। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जैसे कि डॉग है या बिल्ली है, इसने क्या किया, हमारी स्किन को लिक कर गया या स्किन को चाट लिया, तो इस कैटेगरी में हमारे को डॉक्टर से डिस्कशन करना है, डॉक्टर से हमारे को बात करना है। जैसे रेबीज के किसी भैंस बकरी को रेबीज हो गया और उसका हम दूध यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आएगा। वो दूध कौन सा जो हम डायरेक्ट उससे लेते हैं और गर्म नहीं करते हैं, उस दूध के अंदर चांसेस रेबीज होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये सारे कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आते हैं। अब कैटेगरी सेकंड के अंदर वो आते हैं जो स्किन के ऊपर जैसे नाखून लगा दिया हमारी स्किन के ऊपर और हल्का वुंड कर दिया, बट वुंड से खून नहीं आ रहा है लेकिन स्किन को रब कर दिया, कैटेगरी सेकंड है। इस कैटेगरी के अंदर भी हमारे को डॉक्टर से डिस्कशन करना चाहिए और रेबीज वैक्सीन, इसमें रेबीज वैक्सीन का डोज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस लगा हुआ है हमारे डॉग को, तो उसमें डॉक्टर डिसाइड करेगा कि लगाना या नहीं लगाना है। देन कैटेगरी थर्ड के अंदर क्या आता है, जैसे डॉग ने बाइट कर दिया या बिल्ली ने बाइट कर दिया, उससे वुंड से ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, वुंड बड़ा है, जहाँ से बाइट किया है वो वुंड बड़ा है, लार्ज वुंड है, हमारे ब्रेन के आसपास में। रेबीज मेनली नर्वस को इफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा नर्व ही इसमें डैमेज होती है। जितना हमारे ब्रेन के पास में रेबीज बाइट डॉग बाइट करेगा या रेबीज होने वाला कोई भी जानवर बाइट करेगा, तो उससे चांस प्रोबेबिलिटी डेथ की ज़्यादा होती है। रेबीज का एक ओनली फॉर वैक्सीनेशन ही इलाज है। कैटेगरी थर्ड के अंदर हमारे को वैक्सीन भी लेनी है और उसके इम्यूनोग्लोबिन भी लेना है। वैक्सीन क्या करेगी, हमारे को आगे प्रोटेक्शन देगी। वैक्सीन से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आने में टाइम लगेगा और इम्यूनोग्लोबिन लगाते ही वुंड की साइड में ही इम्यूनोग्लोबिन लगाया जाता है, जिससे हमारे तुरंत इफेक्ट स्टार्ट कर देगा और वैक्सीन से इम्यूनिटी बनने में टाइम लगेगा। तो ये वैक्सीन की रही। अब हमारे को डॉग की हिस्ट्री कैसे पता रहे कि कौन पालतू डॉग है। पालतू डॉग रहता है तो उस पालतू डॉग को क्या क्लिनिक पे पहले ही वैक्सीनेशन, प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीनेशन की हुई होती है, उस कंडीशन में रेबीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जैसे कि वो पालतू डॉग नॉर्मल है, इस चीज़ का हमारे को ऑब्जर्वेशन रखना है। दूसरा है जैसे घरेलू डॉग है लेकिन वो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो आपको बाइट कर लिया, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से डिस्कशन करना है और वैक्सीन तो लेनी ही लेनी है। उस डॉग को ऑब्जर्वेशन करना है अगले 10 डेज के लिए कि इसमें क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं, ये नॉर्मल है या वाइल्ड है, कैसा बिहेवियर कर रहा है, इन चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है। देन तीसरा टाइप का डॉग जो स्ट्रीट डॉग होते हैं या पागल हो जाते हैं या वाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, बाइट कर लिया, तो उस कैटेगरी के डॉग को भी हमारे को ऑब्जर्वेशन करना होता है और इसमें तो हमारे को वैक्सीन लेना ही लेना है। वैक्सीन से ही प्रोटेक्शन होता है। मेनली क्या होता है, जो डॉग बाइट कर जाता है और रेबीज होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें क्या साइन सिम्टम आते हैं। साइन सिम्टम आते हैं हाइड्रोफोबिया होता है, एरोफोबिया होता है, लाइट फोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया इसलिए होता है क्योंकि हमारे
जो गले की मसल्स होती है, ये मसल्स स्पाज्म करने लग जाती है। तो जिस मरीज को या किसी भी व्यक्ति को जो रेबीज के डॉग ने बाइट किया है, उसको क्या रहता है कि वो बाइट करने के बाद में उस रेबीज हो गया या माइल्ड से मॉडरेट की तरफ उसको रेबीज हो रहा है, तो उसको पानी से डर लगेगा, गले में कुछ भी जाएगा तो उसको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी में स्पाज्म आने लग जाएगी। सेकंड चीज़, उसकी मसल्स बॉडी में सब में ऐंठन आना स्टार्ट हो जाएंगे और बॉडी अकड़ जाएगी। ये इन चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है और पेशेंट के साथ पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना है। पेशेंट स्वयं अपने आप नहीं कर रहा है, वह डिजीज की वजह से करता है। इस चीज़ को आम आदमी और घर वाले समझ नहीं पाते कि इसको क्या हो गया। तो इस तरह पानी से तो उसको डर लगता है, पानी, बिजली, इन चीज़ों से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।